हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। 7 जुलाई जो पेपर सीटेट का हुआ है, सीडीपी का, हम आंसर की लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी अपने आंसर की को मिला के नंबर को जांच लें। अभिकथन ए, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामना करना चाहिए। सभी व्यक्तियों आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग समूह और कार्य बातचीत से बचना चाहिए। ए हमारा गलत हो जाएगा और ए हमारा सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर हमारा जाता है ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। आंसर पहला। पियाजे व वैगोत्स्की सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति का ध्यान। इसका आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव होता है। छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, दूसरा अनुकूलन, तीसरा विभेदी, चौथा मानवीकृत। इसका आंसर हो जाएगा पहला। आंसर पहला। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? बच्चों की वयस्कों में गुणात्मक रूप से भिन्नता होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्नता होती है। बच्चे स्वयं पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में स्वयं बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला। आप एक शिक्षक अपने छात्रों को परासंज्ञान कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभव है? विद्यार्थियों को शास्त्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट प्रदान करना, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, छात्रों को उनके प्रदर्शन गुणात्मक प्रतिपुष्टि के अंक देना, छात्रों को स्वयं अपने सीखने के सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। आंसर हमारा चौथा हो जाएगा सही। लेवागस्की के अनुसार भाषा विचार के बीच संबंध है। भाषा विचार एक दूसरे स्वतंत्र है। भाषा विचार एक दूसरे की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। भाषा विचार आकार नहीं देती, भाषा विचार को आकार देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं अनुभव प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों का पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं वर्गीकृत करने और वर्गीकृत स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों को किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? प्राकृतिक बुद्धि, शारीरिक गतिविधि बुद्धि, भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। आंसर पहला। छात्रों के लिए कक्षा प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रभावी होती है। यह इस बात पर ध्यान देने केंद्रित बच्चों को क्या नहीं कर सके बजाय कि क्या कर सकता है, या वर्ष के अंत में परीक्षण पर परीक्षा केंद्रित या छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करते हैं, सीखने की गति के दौरान और पश्चात होता है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा।
रमा शिक्षिका वैज्ञानिकी के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वह एक चुनौती कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? छात्र का अलग अलग कार्य सौंपने की योग्यता, अनुकूलन, छात्रों के साथ समस्या पर काम और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन पुष्टि करना, छात्रों की समस्या उत्तर प्रदान करने की ताकि आगे बढ़ सके, छात्रों की समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। व्यक्तिगत सामाजिक संबंध में परिवर्तन स्थिरता की में शामिल है। मनोविकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तिवाद विकास, भावनात्मक विकास। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, भावात्मक विकास। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों डैश की ओर ले जाता है, यंत्रवत, ग्रहणवत, खोज आधारित, अंतहीन। इसका आंसर हो जाएगा खोज आधारित। प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को किस तरह रखा जा सकता है? ज्ञानवर्धक, अर्थ की रचना, निर्माण करने वाले, कमजोर, सुरक्षा की जरूरत महसूस, आश्रित, आज्ञाकारी, केवल उपभोग करने में सक्षम। इसका आंसर हो जाएगा पहला। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह चरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। शिक्षण बल गतिविधि के परिणाम स्वरूप होना चाहिए। सोचने की प्रक्रिया पर व्यवहार दंड पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। अवधारणा जटिल से सरल किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने की छात्र की अभिप्रेरणा योग्यता के बारे में विचार प्रभावित करते हैं। अक्सर योग्यता के स्थित दृष्टि में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा विश्वास दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता की वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी बाहरी अभिप्रेरणा विश्वास दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी आंतरिक अभिप्रेरणा को विश्वास दिलाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा को विश्वास दिलाता है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। किशोर के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्तुत और पुरुषत्व की परंपराओं को पालन करने के लिए दबाव, जेंडर और जेंडर भूमिकाओं में जैविक रूप से निर्धारित। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। ए सही, ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। इसका आंसर ए सही है, आर गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला। अभिकथन ये शिक्षकों को विद्यार्थियों की बहस और चर्चा सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण ज्ञान उत्पादन, निष्क्रिय प्रक्रिया और सामूहिक गतिविधियों में संगतता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या हो रहा है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा पहला। ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? उभरी हुई रेखा और मानचित्र, ग्राफिक सामग्री के अस्पष्टीय तरीके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप व्याख्यान, प्रतिलेख, मुद्रित पाठ्यपुस्तक और नोट्स। इसका आंसर हो जाएगा चौथा।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म सही है? रचनात्मक मूल्यांकन निर्धारित करती छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं? योगात्मक मूल्यांकन इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ निम्नलिखित लिखित व्यवहार विस्तृत करते हैं। मांड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों को महारत हासिल करते हैं। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के साथ प्रदर्शन तुलना करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला। कोहल वर्ग के बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग कर सकेंगे? खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रयोगी विधि, मात्रात्मक शोध विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना, अनुक्रिया का समालोचन करना। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अभिकथन ये स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने परिणाम में आकलन करते हैं। सीखने पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदक्रमित होते हैं। ए सही है, आर गलत। ए आर दोनों गलत है। ए आर सही, आर की व्याख्या हो रही है। ए सही है, आर की व्याख्या नहीं हो रही है। इसका आंसर हो जाए ए आर सही है, व्याख्या हो रहा है। आंसर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वनिष्ठता के संदर्भ में सही है? स्वनिष्ठता केवल वातावरण कारकों के कारण होता है। स्वनिष्ठता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के हिसाब में सुधारा जा सकता है। स्वनिष्ठता वाले लोग कम से कम एक विशेष कौशल होते हैं। स्वनिष्ठता एक तंत्रीय विकास है। आंसर चौथा सही। किस अधिगम की रणनीति बच्चों द्वारा दूसरों की सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखना है? व्याख्यात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, अनुबंध अधिगम, रटना सीखना। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। संवेदनशील अवधि समय अवधि होती है जिसके दौरान डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरणीय कारक, वंश कारक, उत्पत्ति मूलक कारक, मानवजात कारक। इसका आंसर मानव जाति पर्यावरणीय कारक। पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। लंबे जटिल गद्यांश देकर अनुकूलन अनुबंधन की विधि के माध्यम से, व्यवस्थित ध्वनि प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड के पठन से। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही है। कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या में विभिन्न कारण क्या हैं? भारत की जनसंख्या, भारत की राजधानी है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? दूसरा सही है। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत कम सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण करने चाहिए। कारण, बच्चों में गलत अवधारणाओं से निपटने एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रस्तुत प्रदान करता है। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। ए आर सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। यार सही और व्याख्या हो रहा है। अभिकथन ये एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक संभावना जोर देते हैं, खुद के अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण, भावनाएं व्यक्तिगत परख हैं, सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। गलत। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा पहला। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिसमें विश्लेषण आवश्यकता होती है। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक उत्तर हो। विद्यार्थियों के उनके संदेह पूछने सवाल हतोत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर पहला हो जाएगा।
समावेशी कक्षा में अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदी निर्देश दिए जाते हैं। बच्चों को हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। बच्चों को पहचानना हर चाहे एक ही दर में एक ही समय में सीखेगा। विशेष बच्चों में ज़रूरतों पूरा करने के लिए अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किए जाने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।